क्या आप जानते हैं कि भारत की धरती पर एक ऐसी जगह भी है जहाँ पिंडदान करने से पितरों को सीधा मोक्ष मिलता है। वो जगह है गया धाम। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पवित्र भूमि के पीछे एक असुर का बलिदान भी छिपा हुआ है। आज की कहानी है गयासुर की कथा। एक ऐसे असुर की कहानी जो भक्ति में देवताओं से भी आगे था। बहुत प्राचीन समय की बात है, जब देवता, दानव और मानव तीनों लोकों में धर्म और अधर्म का संतुलन बना हुआ था। उसी काल में एक असुर जन्मा, गयासुर। पर गयासुर सामान्य असुरों जैसा नहीं था। ना उसकी आंखों में क्रूरता थी, ना मन में युद्ध की लालसा। उसका जीवन तलवार और रक्त से बिना बल्कि भक्ति, सेवा और तपस्या से भरा हुआ था। हर सुबह सूरज उगने से पहले गयासुर स्नान करता, साफ वस्त्र धारण करता और सबसे पहले भगवान विष्णु का नाम जपता। दिन चढ़ते ही वो आश्रमों में जाता, ब्राह्मणों को आदर से भोजन कराता, साधु संतों के चरण धोता और भूखे को देखकर कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। लोग आश्चर्य से कहते, ये असुर नहीं हो सकता, ये तो किसी तपस्वी का अवतार है। धीरे धीरे गयासुर का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। जहाँ लोग डर से असुरों का नाम लेते थे, वहीं गयासुर का नाम श्रद्धा से लिया जाने लगा। लेकिन गयासुर का मन यहीं नहीं रुका। एक दिन उसने निश्चय किया, जब तक मैं स्वयं भगवान विष्णु को प्रसन्न नहीं कर लेता, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यही सोचकर वो घने जंगलों के बीच एक निर्जन स्थान पर चला गया। वहां गयासुर ने एक पैर पर खड़े होकर तपस्या आरंभ की। दिन महीनों में बदले, महीने वर्षों में। धूप ने उसके शरीर को जलाया, वर्षा ने भिगोया, ठंडी हवाओं ने कपाया, पर गयासुर टस से मस नहीं हुआ। उसके होठों से लगातार एक ही नाम निकलता, नारायण नारायण। धीरे धीरे उसकी तपस्या का प्रभाव तीनों लोकों में दिखने लगा। धरती कांपने लगी, समुद्रों में हलचल मच गई, आकाश में बिजली चमकने लगी। देवता भयभीत हो उठे। देवताओं ने आपस में कहा, अगर किसी असुर की तपस्या इतनी प्रबल हो जाए तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ सकता है। सबकी दृष्टि एक ही ओर गई, भगवान विष्णु। अंततः गयासुर की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु वैजयंती माला धारण किए उसके सामने प्रकट हुए। तेज ऐसा कि पूरा वन प्रकाश से भर गया। गयासुर ने तुरंत आंखें खोली, भगवान को सामने देखकर भूमि पर गिर पड़ा। कंपकपाती आवाज में बोला, प्रभु, मैं धन्य हो गया। भगवान विष्णु ने स्नेह भरी दृष्टि से कहा, वत्स गयासुर, तुम्हारी भक्ति और तपस्या ने मुझे प्रसन्न कर दिया है। जो चाहो वर मांगो। गयासुर कुछ क्षण मौन रहा। उसके मन में एक ऐसा विचार आया जो साधारण नहीं था। एक ऐसा वर जो न सिर्फ देवताओं को बल्कि पूरी दृष्टि के नियमों को चुनौती देने वाला था। धीरे धीरे उसने मुंह खोला और वही वर बदलने वाला था तीनों लोकों का भविष्य।